परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों नमन करता हूँ। आप सभी धरतीवासियों को परमात्मा की एक ही संतान के रूप में एक आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। दोस्तों ज़िंदगी में मानव धरती पे प्रारंभ काल में जब आया तो इस बात पर सीधी सीधी बात सबको समझ में आ जानी चाहिए कि जो ये 21वीं सदी में हम आज जी रहे हैं, जिसमें 21वीं सदी बताया जाता है, तो यहाँ ये भ्रम पैदा होना स्वाभाविक है। आगे भविष्य में भी जो आगे 10-20 साल या 100 साल बाद में जो बच्चे आएंगे, तो यहाँ पर ये भ्रम होना निश्चित है कि मानव धरती पे कब आया था। तो क्योंकि मानव का आज का जब भी मानव धरती पे आएगा तो हमें अगर पीछे जो हो चुका है मानवों के साथ, जो मानवों ने यहाँ पे किया है, जो बोला है, जो उनका ज्ञान था, जो विज्ञान था, जो उनकी संस्कार थे, जो उनकी संस्कृति थी, जो उनके विचार थे, उन सब बातों को इस आज जब हम अपने जीवन में पदार्पण करते हैं तो आज जो दुनिया में जिस तरीके का वातावरण चारों तरफ बन गया है, ये चारों तरफ का वातावरण विषाक्त और विषैला हो चुका है दोस्तों दुनिया में। और ये चारों तरफ का जो वातावरण है इसका सृजन किया गया है, और इसका सृजन जो किया गया है इस वातावरण का, ये कोई अपने आप नहीं हो गया है। ये पूंजी आधारित जीवन व्यवस्था के निर्माण के साथ ही ये भोगवाद प्रारंभ हो गया था दोस्तों। तो यहाँ हम वैसे तो समझ में आता नहीं है, हम ज़िंदगी भर बीत जाती है, मेरी समझ में एक चीज़ के पीछे अगर पढ़ा जाएगा, उसका शोध किया जाएगा, अध्ययन मनन किया जाएगा, तो काफ़ी वक्त बाद, काफ़ी अभ्यास के बाद वो चीज़ आप अडप्ट कर पाते हैं। सारा जीवन लग जाता है कई बार दोस्तों मानव को अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में। आज मैं परम पूज्य गुरुदेव को याद करता हूँ। तो परम पूज्य गुरुदेव एक साधारण इस नर शरीर में स्वयं महाकाल प्रज्ञा अवतार के रूप में धरती पे आए और हम सब लोगों के बीच में रह के और अपने पूरे युग परिवर्तन का लक्ष्य, ये आपने ये बात नोट करने वाली है कि धरती पे एक आदमी ये लक्ष्य ले लेता है कि सारे युग को परिवर्तित कर देगा, मतलब सारे युग को बदल देगा एक आदमी धरती पे। ये इतनी सामर्थ्य लेके और इतना अपने अंदर विश्वास लेके और परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि अपने गुरुजी को उन्होंने अपने आप को बेच दिया, तो गुरुजी ने उन्हें खरीद लिया। तो अब जो उन्होंने उनके गुरुजी ने हमारे गुरुजी को कहते चले गए, तो हमारे जो गुरुजी करते चले गए। तो अब जो हमारे गुरुजी कह रहे हैं वो काम हम सबको करते रहने चले जाइए तो काम हो जाएगा। क्योंकि जो ये काम युग परिवर्तन दो शब्द नहीं है, इसको लिखने में ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है किसी पे, लेकिन इसको लिखने की सामर्थ्य जिस व्यक्ति में होगी वही लिख सकेगा धरती पे, और कोई ये लिख नहीं सकता था। क्योंकि युग की जिम्मेदारी किसकी है? महाकाल की है। तो युग को परिवर्तन कौन करेगा? स्वयं महाकाल करेंगे। तो परिवर्तन जब महाकाल ने अपना संकल्प लेके आप लोगों के बीच में आके अपनी मानव लीलाओं के माध्यम से और पूरी योजना के माध्यम से, युग निर्माण योजना के माध्यम से युग परिवर्तन का सारा सरंजाम धरती के 7 अरब लोगों के लिए जो परम पूज्य गुरुदेव का आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के जो वेद सूत्र हैं, इन 2 वेद सूत्रों को का मिलान परम पूज्य गुरुदेव को करना था। यहाँ धरती पे अब जो जब जहाँ एक और चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि नित्य नए विज्ञान के भयानक और भयंकर चमत्कार प्रस्तुत किए जा रहे हैं, नित्य नई ऐसी मशीनों का इजाद किया जा रहा है कि जहाँ मानव को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, वो सब मशीनें वो काम करती नज़र आएगी जो मानव करेगा।
फिर मानव क्या करेगा? आज अब ये भी सोचना सरकार का काम है कि जो हमारे यहाँ जो ये मानव धरती पे आए हैं यात्रा करने के लिए, तो ये मानवों से क्या काम कराया जाए तो ताकि इनको 100% रोज़गार मिले। ये सबसे पहला सवाल है। और ये जो आपका सारी दुनिया में पिछले 150-200 सालों में, जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसको आप लोकतंत्र कहते हैं, ये लोकतंत्र इस बात का गवाह है कि मानवों के समूहों को टुकड़ों टुकड़ों में धरती पे सीमा रेखाएं खींच खींच के और आज़ाद देश बोल दिया गया है उनको। आज़ाद मानव से मानव आज़ाद कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि ये सनातन नहीं है। क्योंकि मानव सनातन कौन है? मानव एक परमात्मा सनातन है, एक आत्मा सनातन है, और परमात्मा के ये अधीन ये समय सनातन है। तो इस सनातन परंपरा में जब धरती पे मानव आता है तो यहाँ पहला ही प्रश्न ये होता है मानव के साथ जुड़ा हुआ कि आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। तो इन दो सूत्रों के कारण आज जो अलग अलग सीमा रेखाएँ खींचते पिछले 150 सालों में मानव और तेज़ी से क्या करता चला जा रहा है, और तेज़ी से मानव इन ज़मीनों के टुकड़ों को और ज़्यादा आज़ादियों की लड़ाइयाँ होती रहे। और ज़्यादा आज़ादियों के पट्टे बांटने वाले लोग कौन हैं? इनको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मानव सबको दिखाई देना चाहिए, सबको समझ में आ जानी चाहिए कि मानव ये जो बैठा हुआ शरीर है, ये शरीर मानव नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं ये जो आपके सामने शरीर बैठा है, ये शरीर में कोई आया है, अंदर कोई आया है, तब ये चलता है। वो अंदर आया है जो वो सबका अलग अलग आता है। वो कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ करता है। तो ये सबका कहाँ से चल के आता है? ये जो परमात्मा का अंश आत्मा जब आता है, 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में इसको जाना भी पड़ता है अपने कर्म के अनुरूप। तो यहाँ जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। तो जैसा मानव को अन्न दिया जाएगा तो वैसा ही उसका मन बनेगा, मन में वैसे विचारना आएंगी, और जैसे विचारना आएंगी वैसे ही कार्य हो जाएंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव ने युग परिवर्तन का जो मुख्य सूत्र रखा है वो रखा है व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति को एक समझ में आ जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक एक व्यक्ति को ये समझ में आ जानी चाहिए कि मानव एक शरीर नहीं है, मानव एक आत्मा है जो स्वयं ही परमात्मा का अंश है। तो धरती पे आके परमात्मा को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये जितनी भी दुनिया धर्मों के माध्यम से परमात्मा को ढूंढने के लिए यहाँ अपने पूरे जीवन के महत्वपूर्ण दिन के समय को बर्बाद कर देते हैं उस ईश्वर को जानने में। दोस्तों, यहाँ जब हमें ये तय हो गई है बात कि स्वयं ही परमात्मा का अंश आत्मा धरती पे आया है, तो उससे तो हम बाद में मिलेंगे ना। परमात्मा से मानव को बाद में मिलना होगा। तो जीवन जीने के दौरान इन घंटों को उसको ढूंढने में समय खर्च नहीं करना है। यहाँ जो ये घंटे मिले हैं ये भी तो ज़्यादा नहीं मिले हैं ना आपको। आज जब सतयुग समाज आया प्रारंभ में, तो मानव की उम्र हजारों लाखों साल तक मानव अपने आप को सुरक्षित रखते थे और इच्छा मृत्यु प्राप्त थे। तो यही वो शरीर था, यही वो आत्मा थी। आज मानव की अधिकतम आयु 74 वर्ष है, वो भी अमेरिका की जो विकसित राष्ट्र कहलाता है, और बाकी दुनिया में 74 से भी कम साल उम्र रह गई है। 100 साल भी अगर हम मान लेते तो 74 पे मान लिया आपने, तो 35-36 साल तो रात के मिले आपको, 35-36 साल आपको दिन के मिले। तो रात में मानव दिन में कभी उसका कोई मूल्यांकन ही नहीं किया, उस रात के जीवन को कभी अपने जीवन में ऐड नहीं किया किसी मानव ने। क्यों? क्योंकि बिल्कुल विपरीत है दोनों के दोनों। मानव जो असल में है उसका पता आपको रात को चलता है, जब ये शरीर को रिलैक्स मिल जाता है। और जब ये शरीर पूर्ण रिलैक्स हो जाता है तब वो इसमें आत्मा बाहर जाता है और लोकांतरों की यात्राएं पल भर में करके, और जहाँ उसको जो काम करके आना होता है वो करके और इस शरीर में पुनः आ जाता है। ये है सूक्ष्म शरीर।
परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 शरीर में मानव है। जब ये हमारा मिट्टी का शरीर जल जाएगा, मर जाएगा, तो ये इसके अंदर जो सूक्ष्म परमाणुओं का एक जो शरीर है, वो सूक्ष्म परमाणुओं का शरीर यहीं पर खड़ा रहेगा आपके सामने। वो आपको देख सकेगा, सुन सकेगा, लेकिन आप उसको देख और सुन से नहीं सकते फ़िलहाल। लेकिन अब भविष्य में ये भी संभव हो जाएगा। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे हमारा सनातन सिद्ध होते चले जा रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण भगवान श्री राम का बनाया हुआ वो पुल जो लंका में गया था, वो पहले अभी से 20-30 साल 25 साल पहले हमारे भारत की आज़ाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा देती है कि भगवान श्री राम काल्पनिक चरित्र है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे ही देश में, सनातन भारत में, उसकी सरकार ये बोलती है। और ये सनातन को कौन छुपा सकेगा। फिर बाद में क्या हुआ, वो नासा की जो सैटेलाइट आपने लगा रखी है, उसने जब पानी के नीचे देखा तो उसने देखा कि वो पुल तो ऐसे कैसे अभी भी बना पड़ा है, थोड़ा थोड़ा कहीं टूट गया था जरा मरा, लेकिन वो पुल तो अभी भी है। फिर उनको वो पुल अपनी साइट पे डालना पड़ा और सारी दुनिया को ये बताना पड़ा कि ये 4.5 साल 1000 साल पहले बनाया हुआ मानव निर्मित पुल है जो पानी पे तैरता है, पत्थर पे। तो यहाँ भौतिक पदार्थों को परिवर्तित कर देना, कि किन्हीं चीज़ों को किन्हीं में बदल देना, यही किया है मानव ने। जो आपने जो जिस विज्ञान को कह रहे हो, टेलीफोन इंसान ने ग्रामोफोन बना दिया, मानव ने ये रेडियो बना दी, मानव ने गाड़ियाँ बना दी, मानव ने ये बना दिया, ये जितनी भी चीज़ें हैं मानव ने खुद कभी कुछ नहीं बनाया है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पर मानव जब धरती पे आते रहे हैं, जो भी वो चिंतन करते हैं या जो भी वार्तालाप करते हैं, तो उनके वो शब्द वातावरण में घूमते रहते हैं और इस पूरे वातावरण में उनके शब्द गुच्छों के रूप में तैरते तैरते हुए घूमते हैं। अब उनमें हर प्रकार के गुच्छे हैं, हर प्रकार की यहाँ पर बातें हैं। मानव की जो हमारी जो अंतरात्मा है, उस अंतरात्मा का प्रकाश कौन सा है। क्योंकि एक अमेरिका में एक ऐसा शीशा बनाया गया है कि अगर उसको मानव के सामने खड़ा कर दिया जाए तो शीशे के पार उस मानव में से कौन से रंग की किरणें निकल रही हैं, ये वैसी एक प्रतिछाया मानव की, किसी की काली, किसी की पीली, किसी की सफ़ेद, ये प्रतिकृति जो सूक्ष्म शरीर है अब देख सकते हैं आप लोग, हम आपको दिखा सकते हैं आत्मा को। तो दोस्तों यहाँ त्रुटि कब हुई? त्रुटि जब हमने मानव सतयुग में आया तो सबको पता था कि धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करने आया है, ना राजा था, ना प्रजा, ना दंड, ना दांडिक। तो मानव जब यहाँ पर राजसिक और तामसिक आहार भोजन शुरू किया तो जैसा खाएगा उनमें सब बनेगा मन। तो मानव ने इन जानवरों को भी खाना शुरू कर दिया तो उसके अंदर से तो राक्षस जन्म लेगा। तो धरती पे आज मानव जो सर्वश्रेष्ठ जीव कहलाता था, वो इसी कारण कहलाता था कि परमात्मा ने उसे कुछ विशेष लक्ष्य और दूसरों से भिन्न प्राणियों से उसके जिम्मेदारियां ज़्यादा है। तो उसकी जिम्मेदारियां ये भी है कि प्रकृति में जितने भी, एक तो प्रकृति का सामंजस्य, एक प्रकृति के जितने भी जीव, उनका सबका संरक्षण करने का मानव को ठेका दिया था। और ये मानव जिसको ठेका दिया था वही सबको काट काट के खाया जा रहा है, जबकि मानव पूर्णतः शाकाहारी प्राणी है। ये बात सबको पता होनी भी चाहिए और नहीं हुई है तो हम सारी धरती पे, मैं सारी दुनिया को चैलेंज करता हूँ कि मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि मानव में जरा सा भी मांसाहारी का गुण नहीं है। इंटरनली जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जब जो मांसाहारी जीव हैं, पहली बात तो उनकी आंतें 1-1.5 फीट की बहुत छोटी होती हैं। दूसरी, उनके पैनक्रियाज में और उनकी इंटेस्टाइन्स में इतना भयंकर एक एसिड निकलता है जिसकी एक बूंद लोहे पे भी डाल दो तो वो गल जाता है, लोहे पे भी डालते हुए। तो ये चीज़ें इंटरनली जो बॉडी की स्ट्रक्चर्स हैं ये तय करेंगी कि किस मानव को किस प्रकार का आहार की आवश्यकता है। नहीं तो आप तो चिड़िया को दाने खिला देंगे और ऊँट इतना लंबा चौड़ा प्राणी है, वो तो पत्ते खाता है। ऊँट को बोलो आप कि आप एक बकरा खा जाओ और ये पत्ते मत खाओ, एक बकरे को खा लो तो आप के ज़्यादा कैलोरीज मिलेगी, आपको ज़्यादा जिंदा रहेगा। तो ऊँट आपकी बात मानेगा क्या? नहीं मानेगा ना। चिड़िया दाने की जगह बादाम नहीं खाएगी।
दोस्तों, हर परमात्मा ने जिस प्रकार का शरीर दिया है, वैसे 84 लाख प्रकार दे, सोचिए एक बार, 84 लाख प्रकार में एक ही प्रजाति में कितने जीव होंगे, तो इन 84 लाख प्रकारों में टोटल कितने जीव होंगे। और उस नियंता ने सबका संरक्षण, भरण पोषण, उनकी जिम्मेदारियां, उनके कर्तव्य, उनके कर्म, वो सब के सब सुचारू रूप से चल रहे हैं पूरी सृष्टि में। केवल एक इस मानव ने जब से ये तामसिक और राजसिक गया, तो इसने धर्म अर्थ काम मोक्ष को जब से मानव ने धरती के पहले राजा मनु के द्वारा स्थापित वो सर्वश्रेष्ठ रास्ता जो छोड़ा राज की नीति में, तो बाद में साम्राज्यवाद आया, मार्क्सवाद आया, लेनिनवाद आया, आर्थिक उदारीकरणवाद आया, नाजीवाद आया, फांसीवाद आया, इस्लामवाद आया, ईसाईवाद आया, आतंकवाद आया, भोगवाद आया। आज हम ये आर्थिक वैश्वीकरणवाद से चल रहे हैं। और जितने भी ये आज़ाद देश के लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र किससे चल रहा है? ये लोकतंत्र इंसानों से नहीं चल रहा है, ये लोकतंत्र चल रहा है। जिसको आप लोक कह रहे हो, वो तंत्र जो कह रहे हो, उनमें से किसी भी देश में आज तक 100% वोटिंग कभी नहीं हुई है। तो 55-60% ही वोटिंग होती है ज़्यादातर, तो इतने आधे लोग तो आते ही नहीं हैं। और फिर आपने सारी दुनिया में ये आज़ाद सरकार कहलाते ही इस बात की गारंटी है कि आर्थिक उदारीकरणवाद से चल रहे होंगे ये देश जरूर। ये जो षड्यंत्र है मानव की, मानव से आज़ादी कभी हो नहीं सकती। और हम आज़ादियों की लड़ाइयों के लिए और आज़ादी मिलने के दिन को याद करते जिंदाबाद हम गा रहे हैं। हम दुनिया को ये बता रहे हैं हम 1947 में आज़ाद हुए। तो क्या 1947 से पहले धरती पे भारत देश गुलाम भारत था? या भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण क्या गुलाम भारत में पैदा हुए थे? ये इतिहास बताएंगे हम दुनिया को। जबकि हमें किसी ने आया और किसी ने बीच में मध्यकाल में मानवों को गुलाम बनाया, तो गुलाम बनाया तो उनको आज़ाद कर दिया। तो उनको आज़ाद नहीं था, वो उनको आज़ाद नहीं कह सकते। हम उनको कह सकते हैं कि हमें गुलामी से मुक्ति मिली। तो यहाँ स्वतंत्रता ये अब हो नहीं सकती। आत्मत सर्वभूतेषु वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत के अनुसार परम पूज्य गुरुदेव के इस युग परिवर्तन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 2 सूत्र ऐसे काम कर रहे हैं कि अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद। अर्थायाम में दीनदयाल जी ने धरती पे कहते हैं कि हमारा सनातन वेद ये कहता है कि मानव धरती पे जाएंगे, कोई समस्याएं आएंगी तो समस्याओं को मिलजुल के समस्याओं का निराकरण कर लीजिए। तो समस्याओं का निराकरण करने को वेद में अर्थ बोला गया है। अर्थ का मतलब कोई धन रुपया पैसा संपत्ति नहीं है। ये मानवों ने, दीनदयाल जी कहते हैं, मानव किसी से कोई वस्तु लेगा, कोई किसी की सेवा सहायता लेगा, बदले में उसको क्या देगा? तो बदले में देने की परंपरा नहीं है किसी को। धरती पे जितने भी जीव हैं, यहाँ एक दूसरे की मदद के बदले कुछ देने का भाव नहीं है। तो दीनदयाल जी कहते हैं ये विचार हमारा नहीं है, ये विचार है पश्चिम का, कि बदले में पैसा दो, रुपए दो। तो ये विचार जब से आया है कि हर काम को जीवन के इस पैसे से जोड़ दिया गया और मानव को धर्म अलग कर दी, राजनीति अलग कर दी। और राजनीति में ये जो पूंजीवाद से लोकतंत्र चल रहा है। अब वोट डालने एक मालिक भी आ रहा है, एक नौकर भी आ रहे हैं, अमीर भी आ रहे हैं, गरीब भी आ रहे हैं। तो अमीरों का प्रभाव गरीब पे नहीं पड़ेगा क्या वोट डालते टाइम? मालिक का प्रभाव नौकर पे नहीं पड़ेगा क्या? ये सारे ग्रुप बना रखे हैं सारे देशों में, आज़ाद देशों में। हर 4-5 साल बाद भी चुनाव आ जाते हैं। चुनाव की क्या ज़रूरत पड़ती है इतनी जल्दी? ये चुनाव मानव को मूर्ख बनाने के लिए किए जा रहे हैं। चुनाव किस बात का होता है? चुनाव तो धरती पे पहला चुनाव हो चुका था, जब पहला सतयुग के बाद में पहली राजनीति को जन्म दिया। तो मानवों के बीच 3 मानवों ने चुनाव पहले ही कर लिए थे। पहला कि धर्म या अधर्म में से एक का चुनाव, दूसरा राजकता या अराजकता में से एक का चुनाव, तीसरा नीति या अनीति में से एक का चुनाव। तो मानवों ने चुना धर्म आधारित राजनीति को, और उसी से चलना था हमें। तो लेकिन हम लोगों ने ही ये जातियां एक बीच में मानवों की बना डाली। जो कर्म बांटे गए थे वो कर्म आज भी है। आज भी साफ़ सफाई करने वाले हैं, आज भी रक्षा करने वाले हैं, आज भी ब्राह्मण लोग हैं। काम वही हो रहे हैं धरती पे।
लेकिन वहाँ ये ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री होगा, चपरासी का बेटा चपरासी होगा। ये सिस्टम जो हमारा था, इसने हजारों साल तक मानवों को आपस में ही कत्लेआम मचा दिया। यहाँ मानवों ने छल शोषण इतना हुआ मानवों के साथ कि अपना जो वेद है वो सब हमसे छूटता गया, और जो बाद में आया था वो नालंदा और तक्षशिला में महीनों तक जलता हुआ हजारों साल का हमारा जो वेद विज्ञान पे जो पूरे ब्रह्मांड की व्याख्याओं के तौर पे सुरक्षित था, वो सब हमसे छीन लिया गया। दोस्तों, अब एक अवसर दोबारा आया है, क्योंकि धरती पे परमात्मा ने खुद ही ये कह रखा है कि जब भी धर्म की हानि होगी धरती पे, तो परमात्मा स्वयं यहाँ आएंगे और उस अधर्म को समाप्त करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। तो इस बार प्रज्ञा अवतार आए हमारे बीच में, क्योंकि इस बार है युद्ध विचारों का। सही है क्या और क्या है गलत, इस बात पे फैसला होगा इस बार। तो सारी बातों के जितने भी धरती पे आपने गलतियां हैं, चाहे वो 1000 साल से की हैं, 1000 साल से क्या गलती की आपने, 1000 साल से आपने धरती पे आके और धरती को अपना पट्टा काट के अपने नाम लिख के धरती का मालिक बनने की हैसियत है मानव की। धरती को खरीदने की बेचने की किस में हैसियत है, लेकिन हमसे क्या करवाया जा रहा है। यहाँ धरती की 100 गज का प्लॉट खरीद के उसका पट्टा काट के सारी ज़िंदगी में एक पक्का मकान बना के बिजली के कनेक्शन, उसमें गैस के कनेक्शन, उसमें टैक्स दुनिया भर के हर बार देते रहो, उसी में बच्चों की फीस फलाना काम। ये एक परिवार पहले बनाओ, तो सरकार की कोई जिम्मेदारी कहीं नहीं बन रही है। सरकार ने अपनी ये जो आपकी सरकार है, जब तय हो चुकी थी धरती पे बात कि एक सरकार होगी, एक सामान्य जनता होगी, तो सामान्य जनता सब एक समान होगी। लेकिन ये पूंजीवाद तो आपका अमीर गरीब मालिक नौकर बनाता ही रहेगा। आप जितनी गरीबी दूर करोगे उतनी अमीर बढ़ते जाएंगे, ये सिस्टम ही ऐसा है। तो परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सारी धरती से इस पैसे की जो महत्ता थी, इस पैसे की जो आवश्यकता थी मानव को, उसको समाप्त कर दिया है। अब जो राजनीति आ रही है, ये अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति है, जहाँ दीनदयाल जी कहते हैं मानव जाति जब तक धरती पे जिएगी, किसी भी मानव को धरती पे धन की कमी नहीं आनी चाहिए जीवन में। वो ये ना कह दे एक बार भी कि मैं ये काम नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास धन नहीं था, और न किसी के पास ज़्यादा होना चाहिए। तो ये ना कम हो ना ज़्यादा हो, ऐसी राजनीति अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति पर बोलने वाला एक आदमी नहीं मिला मुझे कोई भारत में अभी तक। मेरा विषय है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। जो ये विषय में बोला है, यही आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम का मिलान है। तो सारे संसार को अब भारत राजनीति में दोबारा से विश्व गुरु बनाने की ओर जो 2 सूत्रों का काम प्रयोग हो रहा है, वो 2 सूत्र हैं आत्मत सर्वभूतेषु, जिस सूत्र को इस बार राजनीति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के रूप में स्थापित कर दिया है। और आप कह रहे हो वैश्वीकरण करेंगे, लेकिन समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद होगा, समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद होगा, जिसमें संसार के सारे आज़ाद देशों की सारी सीमा रेखाएं समाप्त हो जाएंगी। सारी धरती पे 7 अरब लोगों को एक आत्मा मानते हुए एक ही कमरे में बैठ के 7 अरब लोगों की प्लानिंग एक ही जगह करनी पड़ेगी। उससे अब जो होगा, धरती पे एक ही विश्व सरकार बनाई जाएगी। अब ये जितने भी आज़ाद देशों की सारी सीमा रेखाएं समाप्त करके और सारे मानवों को पूर्णतः आज़ाद करके और विश्व सरकार बनेगी, एक सारे संसार में से एक विश्व सरकार जो किसी टापू या कहीं और स्थापित की जाएगी, विशेष बनाया जाएगा, और धरती के सारे मानव केवल एक यात्री कहलाएंगे। यात्री से ज़्यादा कुछ नहीं। अब किसी को यात्री को ज़मीन खरीदनी नहीं है, मकान बनाने नहीं है, गाड़ी खरीदनी नहीं है, दहेज इकट्ठा करना नहीं है, बच्चों की फीस भरनी नहीं है। सारी जितनी भी आपकी मानवीय आवश्यकताएं थी, जिसके कारण मानवों को रोटी कपड़े मकान में हर बार उलझना पड़ा है,
आपकी वो सारी मानव की शरीर की सारी ज़रूरतें निःशुल्क सारे संसार वासियों को उपलब्ध करा दी जाती है पहले। उसके बाद हम एकात्म मानववाद में स्थापित करते हैं इस संसार को। और एकात्म मानव अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद में आते ही यहाँ मानव एक यात्री की तरह हो जाएंगे और सारी धरती पे युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं, छल, कपट, चोरी, हिंसा, व्यभिचार सब कुछ समाप्त हो जाएगा केवल राज की नीति बदलने से। तो पूंजीवाद आधारित लोकतंत्रवाद के समक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद विषय है मेरा। इस पर मैं आप सब लोगों के साथ चर्चाएं करता रहूँगा। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन से मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर पुनः प्रणाम करता हूँ। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।